हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर के दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने लघु उत्तरी प्रश्न करा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने करा दिया है। आज हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गैसों में संपीड्यता अधिक होने के 3 उपयोग लिखिए। 3 उपयोग खाली लिखना है। तो गैसों की उच्च संपीड्यता के कारण उन्हें एक छोटे से सिलेंडर में उच्च दबाव पर संग्रहित किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है? रसोई गैस यानी जो जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं उसमें एलपीजी गैस भरी जाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वाहनों के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी को हिंदी में बोलते हैं संपीडित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। टायरों और अन्य यांत्रिक प्रणालियों में हवा भरने के लिए संपीडित हवा का उपयोग। टायरों में हवा भरते समय हवा को बहुत अधिक संपीडित किया जाता है, जिससे हवा की छोटी मात्रा से भी एक बड़ा दबाव पैदा होता है, जो टायर को सही आकार में रखने और वाहन चलाने में मदद करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी के टायर में हवा भरी जाती है और ट्रक के टायर में हवा नहीं भरी जाती है, और वो हवा पूरी गाड़ी के लोड को उठाए रखता है, वही बताया जा रहा है। तीसरा है स्प्रे बोतलों में उपयोग। जैसे परफ्यूम हो गया, पेंट हो गया और कीटनाशकों जैसे कई स्प्रे बोतलों में संपीडित गैस का उपयोग किया जाता है। संपीडित गैस की मदद से उत्पाद को आवश्यकता अनुसार बाहर निकाला जाता है, जिससे उनका उपयोग आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, शुष्क बर्फ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? शुष्क बर्फ क्या है यानी आप इससे क्या समझते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यह क्रिस्टल बर्फ की तरह दिखते हैं तथा ये कागज, कपड़ा या अन्य पदार्थ को गीला नहीं करते हैं। दिखते तो बिल्कुल क्रिस्टल बर्फ की तरह ही हैं, लेकिन ये कागज, कपड़ा या अन्य कोई पदार्थ को गीला नहीं करते हैं। -78.5 डिग्री पर द्रव हुए बिना ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग पूछा गया है, तो इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि बेहोश करने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण में तापमान को नियंत्रित करने के लिए, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रोकी जा सके, उसमें प्रयोग किया जाता है शुष्क बर्फ का। मनोरंजन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मनोरंजन के क्षेत्र में कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे सिनेमा घरों और मंच प्रदर्शनों में धुएं या कोहरे का प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी सिनेमा घर है, सिनेमा में जैसे कोई ऐसा हमको प्रदर्शन दिखाना है जिसमें कि हमको कोहरा दिखाना है या हमको धुआं दिखाना है, खूब धुआं है, जैसे आप लोग सीआईडी में देखते होंगे, तो उसमें ये शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक साफ सफाई में भी प्रयोग किया जाता है। दूषित पदार्थों को हटाने के लिए, ठीक है, कोई ऐसा दूषित पदार्थ है उसको हटाने के लिए शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है। मशीनरी और उपकरणों की सफाई के लिए, मशीनरी और उपकरण जो होते हैं ना, उनकी सफाई के लिए शुष्क बर्फ का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब ठोस को पर्याप्त गर्म किया जाता है तो वह द्रव बन जाता है, ऐसा क्यों? जब ठोस को पर्याप्त गर्म किया जाता है वह द्रव बन जाता है, क्यों? जब ठोस को पर्याप्त गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई भी पदार्थ यानी ठोस पदार्थ है, मान के चलिए जैसे बर्फ है और उसको हमने गर्म किया तो उसकी क्या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो कंपन करने लगते हैं और दूर दूर होने लगते हैं। उनके कण क्या होते हैं ना, दूर दूर होने लगते हैं। जब इनकी कंपन की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कणों के बीच आणविक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, इस स्थिति में ठोस द्रव बन जाता है। ठीक, कणों की गति में वृद्धि, यह ऊर्जा को अत्यधिक कंपन करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे ठोस की गति ऊर्जा में बदल जाती है। अंतर आणविक बलों का टूटना,
जैसे जैसे कणों का कंपन और गति बढ़ती है, यानी जैसे कोई ठोस पदार्थ है, मान के चलिए बर्फ का टुकड़ा, उसको हम गर्म करते हैं तो उसके कंपन और गति की ऊर्जा बढ़ती है, वे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा से टूट जाते हैं। ये उसी स्थिति में होता है, यानी गर्म करने की स्थिति में होता है। ठीक है, और ठोस हमारा द्रव्य में बदल जाता है। अवस्था में परिवर्तन, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अपनी भाषा में ऐसे समझिए कि गलना है, यानी कोई जैसे बर्फ है, उसको हम गर्म ना करें, ऐसे ही हम बाहर निकाल के रख दें तो धीरे 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 वो गलने लगता है, वही है गलनांक। इस स्थिति में पदार्थ के कण इतने अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं कि वह अपने निश्चित स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं और ठोस द्रव्य में बदल जाता है। ठीक, ऊष्मा का अवशोषण, ठोस को गर्म करने पर पदार्थ के कण ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में अवशोषित करते हैं, यानी कोई ठोस है जो उसको हम गर्म करेंगे तो उसके जो कण है ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में अवशोषित करते हैं, उनके कण दूर दूर हो जाते हैं और हमारा ठोस पदार्थ द्रव्य में बदल जाता है। अब आपका फर्स्ट चैप्टर का लघु त्रिप्रश्न और दीर्घ त्रिप्रश्न दोनों ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।